में आज ये व्यक्ति की मृत शरीर जो है तंजानिया से घर वालों को नहीं मिल पा रहा था वापस। जोली जी ने उस पूरी समस्या का समाधान कर दिया है। शायद आज जोली जी आ जाएगी वो बॉडी शायद। देखिए, मेरा मानना है कि एक सर्वविदित किंवदंती है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का मुस्लिम समुदाय के प्रति सकारात्मक संबंध नहीं है। लेकिन ये जो केस है ये इस बात को दर्शाता है, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों को मानने वालों के प्रति नतमस्तक रहती है और भारतीय जनता पार्टी का एक 45 वर्षों का स्वयंसेवक होने के नाते मुझ डॉक्टर विजय जॉली को इस बात के अंदर सफलता मिली कि एक भारत के वलसाड़ के, गुजरात के व्यवसायी हमजा भाई गुनावाला के मृतक शरीर को हम जो भी कागजी कार्रवाई थी उसको पूरा करवाकर उसको भारत लाने में हम सफल हो रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते के साथ ही आज एक विशेष रिपोर्ट के साथ हम आपको अवगत करेंगे। विजय जोली जी को आप देख पा रहे होंगे और ये तस्वीरों में एक व्यक्ति एक्चुअली ये फोटो है, कोई बीमार नहीं है, ये डेड बॉडी है और ये जो व्यक्ति हैं ये तंजानिया में रहते थे, एक बिज़नेस पर्सन है और ये देख सकते हैं। इनका नाम है, मैं थोड़ा-सा पढ़ के बता देता हूँ। इनका नाम है सर हसीम हसीम भाई राजा। हमजा भाई। हमजा भाई हमजा भाई इनका नाम है। और जोली जी काफी व्यस्तता के साथ ये जो कागज देख रहे हैं ये विदेश के साथ इनका जो कोऑर्डिनेशन रहा है। घटना ये है कि तंजानिया में ये बिजनेस के प्रकरण में लगातार रहते थे, यातायात करते थे, मगर इंडियन होने के नाते वहां पर किसी भी कारण की वजह से हुआ है, वो देहांत होने के बाद उनकी बॉडी नहीं आ पा रही थी। जोली जी के अथक प्रयास और कोऑर्डिनेशन के साथ इस घटना को देखा गया और मुझे लगता है कि जोली जी आपने सक्सेस पा लिया है पहले इस विषय क्रम के लिए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं इस परिवार को कि भाई आप जैसे व्यक्ति तो इनको मिले और इनके वजह आपके वजह से इनको डेड बॉडी मिल पाई। देखिए, एक भारतीय नागरिक हसीम हमजा भाई जो वलसाड़ गुजरात के रहने वाले थे और तंजानिया में व्यापार करते थे, उनका अचानक देहांत हो गया और उनका पार्थिव शरीर उनके वतन भारत और वलसाड़ में दफनाया जाए, ऐसी उनके परिवार की इच्छा थी और उसके अंदर अनेक कठिनाइयों का परिवार सामना कर रहा था उनके मृत शरीर को तंजानिया से भारत लाने के लिए। और जब भी ये विषय हमारे संज्ञान में लाया गया, हमने सब डिटेल्स के साथ तंजानिया में भारतीय उच्चायुक्त विश्वदीप दे जी को पूरा प्रकरण हम उनके संज्ञान में राइटिंग में लेके आए और फिर हमने उनको दूरभाष द्वारा संपर्क भी किया और भारत के विदेश मंत्रालय से भी सतत संपर्क में रहकर अ, हमारे इस पूरे मसले को उठाने के बाद भारतीय दूतावास, भारतीय उच्चायुक्त दार es सलाम तंजानिया ने जो मृतक शरीर को लाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी की अ, तरफ से जारी किए जाते हैं, उस शोक संतप्त परिवार को वो इश्यू किए, जिसके अंदर उनको अनेक कठिनाइयों का सामना पिछले 3 दिन से करना पड़ रहा था। मेरा ये मानना है ऐसी विपदा, ऐसी त्रासदी किसी परिवार पर नहीं आए कि उसका घर का अपना सदस्य हज़ारों किलोमीटर दूर विश्व के किसी भी कोने में अ, उसकी मृत्यु हो जाए और उसके शरीर को लाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़े। लेकिन मुझे इस बात का विश्वास रहता है कि आज अनेक वर्षों से भारत की विदेश नीति और विदेशी सेवा में कार्यरत ऑफिसर्स के साथ अच्छे संबंधों के चलते और भारतीय जनता पार्टी के एक स्वयंसेवक के रूप में मुझे मेरे जो वर्ल्ड ओवर में कॉन्टैक्ट्स हैं, ना केवल इस केस के अंदर अपितु तेहरान से आज से 4 वर्ष पूर्व एक नाबालिग बच्चे विवान को जिसकी माँ ईरानी मूल की रही और भारतीय मूल के उसके पिता लखनऊ से थे, उनको भी
काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त से हमें भारत लाने का अवसर मिला था और इसी प्रकार से कुवैत के अंदर वो उस प्रकरण को सर थोड़ा-सा रुकिए, मैं एक्चुअली आपको दिखा दूँ। उस प्रकरण में थोड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है। उससे पूर्व में थोड़ा-सा विजय जोली जी की जो पराकाष्ठा है, जो रिचनेस है, जो नेटवर्क है पूरे देश में और साथ-साथ ये पीछे जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, विश्व के 156 देशों के जल से अयोध्या राम मंदिर जलाभिषेक इन्होंने किया था, डॉक्टर विजय जोली जी के माध्यम से किया गया था। और ये आपने जितने ये यहाँ पर कलश देख रहे हैं, यही वो 156 देशों के सारे कलश हैं, जिनमें बाकायदा चिट लगा करके देशों का नाम यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और जानकारी के मुताबिक आप ये सभी जानते हैं, ये फोटोग्राफ्स ये गवाह हैं। तो जोली जी इसको किस तरीके से इस कार्य को संपन्न किए, वो पूरा देश के साथ-साथ एक ऐतिहासिक कार्य करते हुए जोली जी को आपने देखा। मैं आप लोगों से आज इस घटनाक्रम में नहीं, एक घटना 2 घटनाक्रम जोली जी बता रहे हैं। एक तीसरा और है जोली जी उसको बताने से पूर्व मैंने जोली जी को रोका इसलिए क्योंकि सर आपको भी मैं थोड़ा-सा और परेशान करना चाहता हूँ और जनता को थोड़ा ये भी बता दूँ कि भई अगर आप किसी भी देश में हैं, अगर किसी भी प्रकार से आपको समस्या कोऑर्डिनेशन में उस देश के जो आधिकारिक तौर पर होती है, तो आप उस समस्या को जोली जी के साथ ज़रूर डिस्कशन करें। मैं 101% की गारंटी कहता हूँ कि जोली जी की ये जो वर्चस्व है, 156 देश तो आप ये सामने देख सकते हैं और जितने भी एम्बेसडर्स हैं, कई एम्बेसडर्सों के साथ आपने लगातार इनको उनके साथ बैठक-उठक करते हुए देखा होगा। तो जोली जी की पराकाष्ठा बारंबार इन्होंने साबित किया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जोली जी को ज़रूर आने वाले दिनों में याद करें, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भिन्न-भिन्न देशों में अगर आप फँसते हैं किसी भी मुद्दे में, तो जोली जी को ज़रूर अवश्य याद करें, आपकी परेशानी ज़रूर हल करेंगे। जैसे ही घटनाक्रम में आज ये व्यक्ति की मृत शरीर जो है, तंजानिया से घरवालों को नहीं मिल पा रहा था वापस, जोली जी ने उस पूरी समस्या का समाधान कर दिया है। शायद आज जोली जी आ जाएगी वो बॉडी शायद। देखिए, मेरा मानना है कि एक सर्वविदित किंवदंती है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का मुस्लिम समुदाय के प्रति सकारात्मक संबंध नहीं है। लेकिन ये जो केस है ये इस बात को दर्शाता है, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों को मानने वालों के प्रति नतमस्तक रहती है और भारतीय जनता पार्टी का एक 45 वर्षों का स्वयंसेवक होने के नाते मुझ डॉक्टर विजय जॉली को इस बात के अंदर सफलता मिली कि एक भारत के वलसाड़ के, गुजरात के व्यवसायी हमज़ा भाई गुनावाला के मृतक शरीर को हम जो भी कागज़ी कार्रवाई थी उसको पूरा करवाकर उसको भारत लाने में हम सफल हो रहे हैं और ऐसे बहुत से अन्य केसेस भी हमने कोशिश की है अपने संबंधों के चलते, अपनी लिखने की और पढ़ने की और संबंधों को सार्थक रखने की के माध्यम से और मेरा ये मानना है ऐसी कभी भी किसी को परेशानी ना हो। बहुत वर्ष पूर्व नॉर्वे के अंदर एक छोटे से बच्चे को उसके माँ-बाप से अलग कर दिया गया था क्योंकि नॉर्वे की जो कानून थे वो इस बात को दर्शाते थे कि अगर कोई भी बच्चा और उसके बारे में कोई कंप्लेंट करता है तो उसको पेरेंट्स की तरफ से टॉर्चर मानकर सरकारी संरक्षण में ले लिया जाए और उस समय भारत की विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी के साथ मिलकर मैंने उस केस को भी सॉल्व कराने में कोशिश करी थी। लेकिन मैं ये ज़रूर प्रार्थना करूँगा, कभी भी किसी को भी किसी भी रूप में हमारी सेवाओं की आवश्यकता हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर +919810824100 या मेरा ईमेल vijayjolly bjp325@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा कार्यालय दिल्ली की सबसे मलूइन बस्ती, गरीबों की बस्ती लेकिन दिलों से अमीर लोगों की बस्ती संगम विहार के अंदर D10 मंगल बाजार रोड संगम विहार ऑपोजिट पूनम स्वीट्स पे है। प्रातः 11 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक हम अपने कार्यालय में सबसे मिलते भी हैं। मैं ज़रूर दिल्ली की सबसे बढ़िया बस्ती रेजिडेंशियल कॉलोनी सैनिक फार्म में रहता हूँ लेकिन मेरा दिल अगर धड़कता है
तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टाइम में भी और आज 45 वर्षों के बाद भी आज भी गरीबों के लिए धड़कता है। और इसी प्रकार से मुझे काम करने की ऊर्जा और मोटिवेशन मिलता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ चाहूँगा कि किसी का भी अगर विदेशों में किसी भी प्रकार का कोई काम हो तो वो हमसे ज़रूर संपर्क करे। और जहाँ तक अयोध्या राम मंदिर में 156 देशों की नदियों और समुद्रों के जल को भारत में हमने कोरोना कार्यकाल में मंगवाया और उस जल को हर एक देश से जहाँ से आया उसके नाम का स्टिकर उसके नाम का नाम के साथ और झंडे के साथ हमने भारत में बने हुए कॉपर के लोटों में हरिद्वार की हर की पौड़ी पर जाकर पैक और सील करवाया। और 23 अप्रैल 2023 को ये डेट इसलिए याद रखें कि आप अगर सोशल मीडिया पे या गूगल पे या जूम पे कहीं पर भी जाके इन तथ्यों को कंफर्म कर सकते हैं कि हमने एक भव्य कार्यक्रम अयोध्या में आयोजित कर कर प्रभु श्री राम के अयोध्या राम मंदिर का जल अभिषेक संपन्न किया, जिसमें 41 देशों के प्रवासी भारतीय उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और अनेक देशों के एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स और भारत के धार्मिक गुरु भी उपस्थित थे। उस पूरे प्रकल्प को मैं अपने 2 अन्य सहयोगियों के संग, जिनमें हमारी सोशल मीडिया कन्वीनर दिल्ली स्टडी ग्रुप की श्रीमती शालू कुमारी और हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी विजेंदर यादव जी के साथ उसको पूरा करवाने में मुझे सक्षमता और सफलता मिली। इसी प्रकार से हम काम करते रहें। आपकी शुभकामनाओं के साथ नव वर्ष के आगाज से पूर्व मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस बात की आशा करता हूं कि किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की ऐसी विपदा नहीं आए जिसमें उनको हमारी सेवाएं लेनी पड़े। लेकिन फिर भी हम हर हाल में, हर दिन, हर सवेरे, हर समय आपके लिए हमेशा संगम विहार से उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर विजय जौली का आपको प्रणाम है और आपको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।